आज का शो बेहद खास है क्योंकि आज का शो उन तमाम निवेशकों के लिए है जो कि फिक्स डिपॉजिट में निवेश करना पसंद करते हैं और म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार की ओर नहीं जाना चाहते। और कुछ ऐसे निवेशक हैं जो कि भरपूर जोखिम उठाना चाहते हैं और इसीलिए वो शेयर बाजार जैसे निवेश के विकल्पों में ही अपने पैसे लगाना पसंद करते हैं। तो दोनों तरह के निवेशकों की हम बात करेंगे, दोनों को बताएंगे कि आप किस तरह से करोड़पति की रणनीति अपना सकते हैं। केवल अगर फिक्स डिपॉजिट में ही आप निवेश करते हैं तो कितनी कमाई होगी, कितने सालों में जो है आप बनेंगे करोड़पति और कैसे महंगाई आपकी कमाई को खा जाएगी। और उसके एवज में अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए यही रास्ता अपनाते हैं, यही लक्ष्य अपनाना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं तो कितने साल में बनेंगे, कितना निवेश करना होगा, इसका पूरा कैलकुलेशन हम आज शो पर बताएंगे। अर्नब पंड्या, फाउंडर मनी एडू स्कूल, मेरे साथ जुड़ गए हैं। अर्नब जी, स्वागत है आपका। तो दो बहुत ही अलग अलग तरह के निवेशकों की यहाँ पे साफ तौर से बात हो रही है, जहां पर हम एक तो ऐसे निवेशकों की बात कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं या जोखिम नहीं उठा सकते हैं और फिक्स डिपॉजिट जैसे ही माध्यमों के जरिए अपनी कमाई रखना चाहते हैं। और ये जो संख्या है फिक्स डिपॉजिट वाले निवेशकों की, ये देश में बहुत ज्यादा है। कम से कम अगर हम शेयर बाजार की तुलना करें तो शेयर बाजार की तुलना में तो फिक्स डिपॉजिट करने वाले निवेशक बहुत ज्यादा है और कई निवेशक तो शेयर बाजार में भी लगाते हैं फिक्स डिपॉजिट में भी लगाते हैं, लेकिन दोनों रणनीतियों को आज अलग अलग करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की। इसको हम सेफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, भारतीयों का लोकप्रिय पसंदीदा निवेश है ये। बताएं अमूमन अगर हम ब्याज दर का मामला समझना चाहें फिक्स डिपॉजिट में तो वो किस तरह से आपकी कमाई होती है ब्याज दर के जरिए? जब भी कोई व्यक्ति फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखता है तो उसमें एक तय सीमा होती है जिसके लिए आपको निवेश करना पड़ता है। यानी कि जब आप निवेश करते हो तब आपको कहना पड़ता है कि मैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 2.5 साल के लिए, कितने साल के लिए मैं पैसा रख रहा हूं और उस समय के लिए जो एप्लीकेबल ब्याज की दर है वो आपको मिलेगी। अब जब आप फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हैं तो आपके पास 2 विकल्प होते हैं। एक होता है जो पे आउट विकल्प है। पे आउट विकल्प का ये मतलब होता है कि जो ब्याज की दर है उस पे जो ब्याज का कैलकुलेशन आएगा वो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद आपको अपने बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। ये क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, एनुअली हो सकता है। तो इसमें आप ब्याज बाहर ले जा रहे हैं और आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो वहां की वहां बनी रहती है। इसके सामने एक क्यूमुलेटिव ऑप्शन का भी आपके पास चॉइस है। क्यूमुलेटिव ऑप्शन में जो आप ब्याज कमाते हैं वो आप सिर्फ मैच्योरिटी पर विड्रॉ करते हैं। यानी कि मैच्योरिटी के पहले आप उस ब्याज को बाहर नहीं ले जाते हैं और मैच्योरिटी के समय आपको इंटरेस्ट प्लस जो ओरिजिनल कैपिटल जो आपने निवेश किया था वो मिलता है। तो ये एक्चुअली ये आपका अर्निंग्स होता है इस प्रकार से फिक्स डिपॉजिट में, जिसे इंटरेस्ट कहते हैं। आपका चॉइस है, अगर आपने इंटरेस्ट ले लिया बाहर तो ऑब्वियसली जो रेट आपको मिलेगा वो कम होगा एज कंपेयर टू जब आप क्यूमुलेटिव करते हैं, क्योंकि क्यूमुलेटिव डिपॉजिट में क्या होता है कि आपके ब्याज पर भी आपको ब्याज मिलता है तो वहां पर थोड़ा कंपाउंडिंग होता है। बात ये होती है कि कंपाउंडिंग किस समय पे होता है उस प्रकार से आपको अपना रिटर्न मिलेगा। एक कैलकुलेशन जो मैं चाहती हूं कि आप दर्शकों को बताएं कि अगर कोई फिक्स डिपॉजिट के जरिए बनना चाहता है करोड़पति, क्योंकि लोगों का मकसद ही यही है कि जो भी आप निवेश की रणनीति अपनाएं उसमें आपको मुनाफा हो और आजकल करोड़पति बनने का सपना मेरे ख्याल से हर कोई देखता है। अर्नब जी, एक रफ कैलकुलेशन अगर आप मुझे दे पाएं कि किस तरह की फिक्स डिपॉजिट में किस तरह की ब्याज दर को पकड़कर आप कितने समय में बन पाएंगे करोड़पति, तो वो कैलकुलेशन क्या होगी और कैसे होगी? देखिए, जब आप फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं तो उसमें एक थोड़ी डिफिकल्टी ये होती है कि जो ब्याज की दरें हैं वो बदलती रहती है। यानी कि उसमें अगर आपने आज की तारीख में एक निवेश किया है तो जब आप निवेश करते हो सिर्फ उस इन्वेस्टमेंट के लिए वो ब्याज की दर आप लॉक इन कर देते हो, लेकिन कल क्या होगा वो हमें पता नहीं, और खास करके लंबे दौर के लिए। इसीलिए अगर आपको फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिट के माध्यम से एक करोड़पति बनना है और आपको एक रेट लॉक इन करना है तो आपको ये फिक्स डिपॉजिट का जो एक काउंटर पार्ट है जिसे हम रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आप रेगुलरली निवेश करना चाहते हो तो हर महीने। तो मान लीजिए
लीजिए कि आपने रेगुलरली निवेश किया और आज की तारीख में अगर आपने एक रिकरिंग डिपॉजिट फॉर एग्जांपल 10 साल का दे लिया, आपको मान लीजिए कि 10 साल में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करने हैं और आपने चूज किया कि हम सेफ रूट से डिपॉजिट के रूट से करते हैं, तो फिर आपको एक रिकरिंग डिपॉजिट लेना पड़ेगा फॉर दैट मैटर। और उसमें अगर आज की तारीख में आप 10 साल के लिए एक 7% का रेट को लॉक इन करते हैं, तो नियरली तकरीबन अगर आप 58,000 पर मंथ निवेश करते हैं, तो आप उसके बाद आपका जो कॉर्पस है वो बन जाएगा। ये हुआ एक फीचर ऑफ डिपॉजिट। अब दूसरी बात जहां पर आप एक्चुअली फिक्स डिपॉजिट का यूज कर सकते हैं वो तब होता है कि जब आपके पास एक लमसम, तो आप लमसम ने मान लीजिए आपने निवेश कर दिया, तो वो क्यूमुलेटिव आगे बढ़ते बढ़ते आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट देगा आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो मान लीजिए कि आपके पास आज की तारीख में आपके गोल है 1 करोड़, आपके पास 50 लाख रुपए है और आपको 50 लाख से 1 करोड़ पहुंचना है, यानी कि आपको अपना पैसा डबल करना। तो अगर आपने यही सेम रेट एज्यूम किया कि आज आप रेट को 7% पर लॉक इन कर सकते हैं, तो आपको तकरीबन 10 साल लगेंगे 50 लाख से 1 करोड़ तक जाने। तो ये कैलकुलेशन आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास 50 लाख नहीं है, आपके पास 25 लाख, और 25 लाख को आपको 1 करोड़ करने, यानी कि पैसे को 3 टाइम्स बढ़ाना। तो उस समय के लिए सेम 7% पे आपको एक्चुअली 20 साल लगेंगे। तो 20 साल में आप अपना फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से पैसा 3 गुना कर देंगे, यानी कि 25 लाख 1 करोड़ हो जाएगा। इसमें जब आप इस प्रकार का स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है कि 2 फैक्टर्स यहाँ पर आपको इम्पैक्ट करेंगे। पहला है टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्सेबल होता है और वो आपके जो एप्लीकेबल रेट है उस पे आपको टैक्स लगेगा। दूसरा होता है कि इन्फ्लेशन, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे एक रियल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, तो इन्फ्लेशन के सामने भी आपको जो आप रेट लॉक इन करते हैं उसके बारे में आपको ध्यान रखना। यहाँ पर हम समझेंगे कि रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट में भी क्या अंतर है और कौन फायदेमंद होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट लेकर आते हैं, जहाँ पर अगर आप एक मुश्त राशि डालते हैं 50 लाख की, अगर ब्याज अगर आप पकड़ रहे हैं 7% सालाना और 10 साल तक आप निवेश करते हैं, तो आपका 50 लाख बन जाएगा 1 करोड़ 10 साल में 7% की ब्याज दर पर। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर थोड़ी सी निवेश की अवधि और ब्याज को भी हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप 50 लाख का ही निवेश कर रहे हैं फिक्स डिपॉजिट में, ब्याज अगर 10% है, तो 7 साल में जो है आप बन सकते हैं करोड़पति। और ये यहाँ पर हम हालांकि फंड की बात कर रहे हैं, हम फिक्स डिपॉजिट का यहाँ पर मुद्दा लेकर आएंगे, जहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से आप अगर अपनी निवेश की अवधि बढ़ाते हैं और अगर आप इसी पैसे को आरडी के जरिए भी निवेश करते हैं तो आप कितना कमा पाएंगे। और अगर महीना दर महीना जो है आपको ये राशि निवेश करनी होगी और सालाना ब्याज अगर इस पे 7% आपको मिल रहा है, तो 10 साल की निवेश अवधि और फुल रिटर्न यहाँ पर 1 करोड़ का आरडी के जरिए भी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है ये समझना कि आरडी और फिक्स डिपॉजिट में, क्योंकि एक मुश्त निवेश है और आरडी में जो है आपको हर महीना निवेश करना होगा। 57,775 रुपये की बात हो रही है जो आपको लगभग हर महीना करना होगा। 1 करोड़ रुपए अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट के जरिए प्राप्त करना चाहते हैं। तो अर्णव जी, टैक्स ट्रीटमेंट फिक्स डिपॉजिट का और रिकरिंग डिपॉजिट का क्या एक जैसा है या इसमें कुछ अलग भी है? समानताएं कितनी है? फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट दोनों में आप ब्याज कमाते हैं, दोनों टैक्सेबल होता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ये सिर्फ जो इंटरेस्ट है वो आपको अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाना है और वहां पर आपको टैक्स लगेगा। कोई डिफरेंस इन टैक्सेबल टर्म्स नहीं है। आपको सिर्फ यही समझना है कि जब आप फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हो, वो एक एक्चुअली एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि हर एक निवेश के लिए आपको एक अलग फिक्स डिपॉजिट मिलेगी। अगर आपका प्लान है कि आप एक रेगुलर सम फिक्स सम हर महीने डालें, तो उसके लिए एक रिकरिंग डिपॉजिट इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वो फीचर होता है रिकरिंग डिपॉजिट का कि आप हर महीने एक इक्वल सम डाल सकते हैं। और उसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिकरिंग डिपॉजिट में आपने जब निवेश शुरू किया
तब आपने जो अवधि बताई है कि मान लीजिए आपने कह दिया कि मैं 10 साल के लिए निवेश करूंगा, तो आज की तारीख में 10 साल का आरडी का जो रेट है वो आप पूरे समय के लिए लॉक इन कर दें। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि जब भी आप निवेश करने जाते हो उस समय का रेट लगेगा। लाइक फॉर एग्जांपल आज मान लीजिए आपने 1 लाख की फिक्स डिपॉजिट की, रेट है 7%। अब मान लीजिए 1 साल बाद आप गए और दूसरा 1 लाख का निवेश किया, उस समय शायद रेट 6.5% हो, या 2 साल के बाद रेट 5.5% हो। तो जब आप निवेश करते हो तब आप फिक्स डिपॉजिट में सिर्फ उसी इन्वेस्टमेंट को लॉक इन करते हो जब आरडी में आप पूरा पूरा टाइम का इन्वेस्टमेंट पे रेट लॉक इन कर दें। पर फिक्स डिपॉजिट का मामला हमने समझ लिया, आरडी का मामला समझ लिया, झटपट म्यूचुअल फंड्स की बात भी कर लेते हैं क्योंकि उस पर हम रोजाना ही शो पर चर्चा करते हैं, तो बहुत ज्यादा विस्तार से बात नहीं करेंगे अर्णव जी। लेकिन एसआईपी कितने की हो, किस तरह के फंड में हो, और क्या फिक्स डिपॉजिट में जैसे आप बनते हैं करोड़पति, क्या उससे जल्दी आप म्यूचुअल फंड के जरिए बन पाएंगे, कम समय में बन पाएंगे, ऐसा कुछ है? देखिए, म्यूचुअल फंड में आपके पास काफी ऑप्शन है, आप पे तय कि क्या किस प्रकार का एक्सपोजर लेते हैं। मान लीजिए आपने डेट फंड ले लिया, डेट फंड का रिटर्न फिक्स डिपॉजिट की तरह ही अगर आता है, तो फिर जो कैलकुलेशन आपने फिक्स डिपॉजिट में किए वही सेम कैलकुलेशन उस डेट फंड में आ जाएंगे। अगर आपने हाइब्रिड फंड लिया और आपने 10% तक का आपका जो अर्निंग्स है वो 10% पर चले गए, तो बेनिफिट आपको ये होगा कि मंथली अगर आपको निवेश करके 1 करोड़ पहुंचना है 10 साल में, तो आपको अराउंड 48,800 निवेश करना होगा। और अच्छी बात यह है कि आपके पास एक लमसम हो जो इस प्रकार का 10% कमाता है, तो आपका 50 लाख जो 1 करोड़ फिक्स डिपॉजिट में 10 साल लगे, वो यहाँ पर 7 साल में हो जाएगा। उसी तरह आप अगर ज्यादा रिस्क लेते हैं और इक्विटी फंड की ओर जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, इक्विटी और हाइब्रिड फंड में कोई रिटर्न फिक्स नहीं होता। ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा कौन सा रेट ऑफ रिटर्न आएगा। दूसरी बात ये कि वहां पर कोई गारंटी नहीं है, आपका पैसा कम भी हो सकता है, तो रिस्क एलिमेंट अलग है, एसेट क्लास अलग है, ये आपको ध्यान में रखना है। पर अगर आप इक्विटी फंड में जाते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप 12% कंपाउंडेड कमाते हैं, तो फिर आपको 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए 10 साल में सिर्फ महीने का 43,000 डालना पड़ेगा। और दूसरी बात कि आपका जो 50 लाख है वो 1 करोड़ होने में उस सिर्फ 6 साल लगेंगे। तो ये आपको डिफरेंस दिखेगा फिक्स डिपॉजिट के समय पर। ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क अलग है, एसेट क्लास अलग है, तो वो ध्यान में रख के आप जब भी कोई स्ट्रैटेजी बनाए तो तब इसे निवेश कीजिए। और आप ऐसा नहीं है कि आपको ये सब में से सिर्फ एक ही चूज करना है। एक अच्छे पोर्टफोलियो में आप मल्टीपल ऑप्शंस भी चूज कर सकते हैं। थोड़े गोल्स में एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट हो, इक्विटी हो, डेट हो, हाइब्रिड हो, सभी को आप शामिल कर सकते हैं। जी जी जी, चलिए, तो इस तरह से करोड़पति बनने की रणनीति जो है हमने आपको बताई है। भले ही आप फिक्स डिपॉजिट में निवेश करने पर विश्वास रखते हो या म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करना चाहते हैं। अर्णव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, इतने विस्तार से पूरे मामले पर दर्शकों को जानकारी दी। और चलिए, इसी नोट पर हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपके हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर जरूरी बात बताएंगे आपको, किस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। लेकिन मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले झटपट आपकी स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर और यूट्यूब, जहां पर आप हमें देख सकते हैं लाइव, अपने सवाल भी छोड़ सकते हैं, का सब आपको पता दे दें, ताकि आप भी अगर इस वक्त लाइव अपना हमारा शो देख रहे हैं तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपने सवाल, और साथ ही यूट्यूब पर भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद।